बहुत खुश हूँ। मैं कई परिचय सम्मेलन में आया, आपको प्रणाम करता हूँ। सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा रचनात्मक समाज है, हमारे कितने संबंध होते हैं। रविंद्र जी एक बात एक और विधि करिए, इन 31 वर्षों के अंदर कितने परिवार हमारे दिगंबर जैन युवा युवती परिचय सम्मेलन में बने, उन जोड़ों को बुलाइए और उन जोड़ों को नहीं बुलाइए, उनके बच्चों को भी बुलाइए, बच्चों को भी बुलाइए, वो भी बड़ा होगा। तो वास्तव में एक कार्यक्रम समाज को ये संदेश देने का काम करे, केवल परिचय सम्मेलन नहीं, हमने 31 वर्षों के अंदर इन परिवारों को परिणय बंधन सूत्र में बांधा है। नई पीढ़ी का दौर शुरू हो गया, पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। जब हम अपने समाज में शादी नहीं करते हैं, जब हम दूसरी समाज में जाकर शादी करते हैं, तो जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं, बच्चों के झगड़े होते हैं, इस प्रकार की कई विकल्प हमारे सामने आके तो मन को तकलीफ होती है। इसलिए हमारा समाज इतना बड़ा समाज है, कितने गोत्र हैं, अगर हम लोग सब आपस में शादी करते हैं और कहीं कोई छोटी मोटी तीसरी किसके घर में नहीं होती, पता सबके घर में होती है, तो समाज के अंदर बैठ के बातचीत कर लेते, संवाद कर लेते, तो छोटे मोटे झगड़ों को तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम लोग सुन जाते हैं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन ने भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया के अंदर एक अपनी विशिष्ट प्रकार की पहचान बनाई है। आज से 31 वर्ष पूर्व ये अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा युवती परिचय सम्मेलन भोपाल में प्रारंभ हुआ था। मैं समझता हूं 31 वर्षों में इस मंच ने समाज को जोड़ने का काम किया है, कई युवाओं को अपनी मनपसंद वधू चुनने का अवसर दिया है, और मैं इसके लिए मनोहर लाल टोंगिया जी जो पिछले 31 वर्षों से लगातार सब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं उनको, उनकी पूरी टीम को, समाज के अध्यक्ष मनोहर टोंगिया जी को, भाई रविंद्र जैन जी को, मनिया जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि वास्तव में हमारा जो दिगंबर जैन समाज है ये एक रचनात्मक समाज है, सबको जोड़ने का काम करता है। और समाज से और आयोजकों से ये निवेदन किया है कि 31 वर्षों में हमने अभी तक कितने जोड़ों को जोड़ने का काम करा है, उनका भी सम्मेलन आने वाले समय में हम करेंगे तो बेहतर होगा। आने वाली पीढ़ी को वास्तव में ये सम्मेलन जोड़ने का काम करेगा। आपने बताया जैसे कि अंतरजातीय विवाह का चलन बढ़ा है युवाओं में, आपको लगता है कि इस प्रकार के आयोजन सजातीय विवाह जो और हमारी सनातन परंपरा चल रही है उसको बढ़ाने? मैं समझता हूँ कि समाज में देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, नई पीढ़ी आ रही है। अगर हम स्वजाति ही अगर संबंध करेंगे तो उसमें काफी सकारात्मक परिणाम आने वाली पीढ़ी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि होता है कि कुछ निर्णय स्वयं को नहीं करना चाहिए, कुछ निर्णय अपनी मम्मी पापा के ऊपर छोड़ना चाहिए, अपने मदर फादर के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, उसके लिए जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमको समाज ये मंच देता है, ये फोरम देता है, कई युवा युवतियां आते हैं, अपनी पसंद की दुल्हन कैसी हो, अपनी पसंद का दूल्हा कैसा हो, कई चुनने का अवसर मिलता है। तो मैं समझता हूं कि समाज के निर्णय के अंदर और जो मदर फादर निर्णय करें उसके अंदर आने वाली पीढ़ी को इस निर्णय में अपनी नहीं चलाना चाहिए, मदर फादर को निर्णय सोच के ऊपर सुपुर्द करना चाहिए। हमारे यहाँ जो मदर फादर निर्णय करते हैं तो वो निर्णय ऐसे होते हैं, इस जन्म में भी मिलना और अगले 7 जन्म भी तुम मिलना, इसके ऊपर मोहर लगाता है। यह देश का परिचय सम्मेलन इंटरनेशनल परिचय सम्मेलन हो गया है और इसमें 25% बच्चों के शादी ब्याह होते हैं। मुझे जो भी मिलता है वो ये बोलता है कि साहब आपके परिचय सम्मेलन से मेरी शादी हुई है। एक सज्जन तो मुझे मिले, वो कहने लगे कि साहब मेरा समझ में आपके परिचय सम्मेलन से हुआ है
मेरे बेटे का संबंध भी आपके परिचय सम्मेलन से हुआ है। मैं राजेश जैन दद्दू इंदौर से भोपाल टोंगिया जी वाले परिचय सम्मेलन का संयोजक। ये इतिहास में सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन ये जैन समाज का होता है। इसमें 5000 से अधिक प्रविष्टियां आती हैं और ये एक अपने आप में सर्व समाज के लिए एक बहुत बड़ा सीख दे के जाता है। ये परिचय सम्मेलन इतना बड़ा परिचय सम्मेलन किसी भी समाज का नहीं होता। जो मध्य प्रदेश के भोपाल में ये जैन समाज का परिचय सम्मेलन होता। शशि टोंगिया, महिला मंडल की अध्यक्ष, अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा युवती परिचय सम्मेलन। लगभग 5400 एंट्रियां हुई और जहां तक मिलान की बात है तो वो तो बाद में पता चलता है कि कितने लोगों का मिलान हुआ और नहीं हुआ, क्योंकि एकदम 3 दिन में तो कोई भी मिलान नहीं कर सकता। जब तो आपको लगता है आपका तो कार्यक्रम सफल होता रहा है, लगातार 31वां वर्ष है, अगले वर्ष के लिए कुछ और आपकी नई तैयारियां कुछ क्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पिछले बार कम थी, इस बार ज्यादा हुई और आगे से आगे और उन्नति पर ही है हमारा परिचय सम्मेलन। सफलता मिलती ही है हम लोगों को, जितना हमारा टारगेट रहता है उससे जस्ट ज्यादा ही है, कम नहीं मिलती है। सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई हो। जी, मैं समीक्षा जैन, अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन से मैं मंच संचालिका हूँ। ये कार्यक्रम विगत 31 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। इस कार्यक्रम का नाम ही है टोंगिया जी वाला सम्मेलन, जो विगत 31 वर्षों से चला आ रहा है और हम चाहते हैं कि यूं ही सतत हमेशा चलता रहे। और यहाँ लगभग 5000 से ऊपर प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई हैं और यहाँ देश विदेश से बच्चे आकर अपना इंटरव्यू देते हैं और सबके समक्ष अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं कि उनको कैसा जीवन साथी चाहिए। और हम चाहते हैं कि उनका इस मंच से जो भी वो आकांक्षाएं लेकर आए हैं वो पूरी हो, तो उसमें हम उनकी पूरी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और टोंगिया जी का परिवार जो है वो पूरा समाज के लिए समर्पित है और वो 31 वर्षों से समाज के लिए मतलब एक सामाजिक कार्य बोलेंगे जो पूरे समाज के लिए वो कर रहे हैं और उसमें हम उनका साथ देना चाहते हैं। मैं सौम्या जैन भोपाल से अभी लाल घाटी पर हूँ। मैं भी मेरी बेटी के लिए इसी सम्मेलन लायक हुई, अभी इसी साल उसका परिचय का बढ़ाना है और हम भी इसी माध्यम से ढूंढना चाह रहे हैं और अच्छा योग्य उसके लिए लड़का ढूंढना चाहते हैं। ओशीन जैन बरेली से जी। यहाँ पर आप जो है किन के लिए? मेरे देवर के लिए और मेरी मौसी का लड़का है उसके लिए, दोनों के लिए। कुछ आशा 30 सफलता आपको मिलती दिख रही? जी, अभी 10-10 रिश्ते अच्छे आ गए हैं जी, अब घर बैठ के मिलान करेंगे फिर आगे फोन करेंगे। यहाँ पर केवल आपको जो है गाइडेंस दिया जाता है, लोगों का वो होता है, बाकी उसके बाद आप फिर प्रोसेस अपनी घर पे ही होती है जो होती है। जी जो भी आपको अच्छा जी 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 जी। आप कुछ आपको लगता है कि यहाँ से सफलता मिली? जी बिल्कुल, मेरे रियल भाई की शादी यहीं से हुई है आयोजकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे टोंगिया जी? अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो जी। अपने बेटे के लिए आई हूँ छिंदवाड़ा से। हाँ, कुछ तो लग रहा है कि हो सकते चांसेस। हाँ नहीं, अभी तो एक ही दो है, ज्यादा नहीं, एक ही दो है जो लग सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब मेरा बेटा बेंगलोर में है और ये बिटिया भी है बड़ी वाली, तो ये भी बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, दूसरी बेटी भोपाल की ये भी जॉब कर रही है। तो हम लोग मतलब अपने बेटे के लिए मतलब यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। एक दो लोग जिनसे बातचीत हुई उससे मिलने के लिए भी आए हैं और सम्मेलन के माध्यम से भी हमने इस सम्मेलन के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पे जो आते हैं उनको लगभग सफलता के चांस मतलब बहुत रहते हैं। और यहाँ आके हम देख रहे हैं ये आयोजन सही में मतलब यादगार आयोजन है और बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक ये आयोजन चल रहा है। जो लोग भी आयोजक है मैं उनको अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और आज के समय में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या जो है ना, चिकित्सा के बाद अगर कहें तो बच्चों को लेकर जो समस्या चल रही है वो सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या को हल करने में अपना योगदान टोंगिया जी और उनकी पूरी समिति जो दे रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे परिवार की दुआएं उनके साथ में रहेंगी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम सेम में
मिलते हैं, कंपैटिबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि आज के अगर रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो दैट इज वेरी हेल्पफुल समाज में। तो इस टाइप के जो आयोजन है ये बहुत ज्यादा सहायता करते हैं कि सेम समाज के लोग जहाँ पे आपस में विचार मिलते हैं, श्रद्धाएं मिलती हैं, अगर वो मिलते हैं तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अदर कास्ट तो नहीं, बट अगर किसी भी लड़का लड़की के अगर आपस में विचार मिलते हैं और उनके परिवार के विचार मिलते हैं तो जरूर हो सकता है। मैंने पहले कई बार इस सम्मेलन का नाम सुना है, काफी तारीफ सुनी है और यहाँ आकर मैंने देखा कि ये काफी सक्सेसफुल है। पिछले कई वर्षों से इसने अपनी जो पहचान बनाई है वो यहाँ आकर देखा तो बराबर वो पहचान बनी हुई है। आज बहुत रश है और निश्चित ही इस सम्मेलन में यहाँ पे बहुत फायदा होता होगा वर वधू को और मैं बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ टोंगिया जी के इस सम्मेलन को और पूरी टीम को। रोमा जैन, नेहरू नगर, भोपाल। मेरी बेटी भी है और मेरा भांजा भी है, दोनों के लिए आए हैं। हम इसी साल भरे हैं, काफी पुराना है परिचय सम्मेलन और बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन मैंने इस साल दोनों बच्चों की एंट्री कराई। बिल्कुल होना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम से। एक तो क्या होता है, बच्चा बच्ची एक दूसरे को देखते हैं और जीवन उन्हीं को बिताना है, पेरेंट्स को तो बिताना नहीं है। पेरेंट्स सेकंड में आते हैं, जीवन साथी एक दूसरे को चलते फिरते देख ले और बात तो फिर है ही, माँ बाप तो है ही। ऋतिक चौधरी, मैं भोपाल से ही हूँ। मैं हाउसिंग आर्किटेक्ट हूँ, भोपाल में प्रैक्टिस है मेरी। एंड ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लोगों के इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ हम हमारे पार्टनर की तलाश में आए, मधु की तलाश। चलिए, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप थैंक यू। क्या आप अपने पार्टनर में देखते हैं? अच्छा कंपेनियन हो और कुछ नहीं, अच्छा एक बस कंपेनियन हो, अच्छी बॉन्डिंग रहे, बस और कुछ नहीं। मेरा नाम हिता जैन है और ये मेरा भाई है और हम दोनों अपने लिए पार्टनर्स देखने आए हैं फैमिली के साथ। मैं बैंगलोर में वर्किंग हूँ तो मुझे एक वर्किंग प्रोफेशनल ही चाहिए है और मैं भी एक फ्रेंड देख रही हूँ अपने पार्टनर में सबसे मेन, और जो एक फैमिली पर्सन हो डेफिनेटली, क्योंकि मेरे लिए परिवार सबसे ऊपर आता है। बस हमारी जारी है, ज्यादा कुछ नहीं, बस पारिवारिक लड़का हो, परिवार को लेके चले और बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं उनके परिवार को लेके चलूंगी वो भी मेरे परिवार को लेके चले। मुझे घूमना पसंद है, मुझे डांस का शौक है, तो मैं वैसे ही पार्टनर देख रही हूँ जो मेरे साथ थोड़ा सा एंजॉय भी करे। यदि आपको एक परिवार मिल जाता है तो क्या आप एडजस्ट कर? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ही जॉइंट फैमिली में हुई है, तो मुझे पता है परिवार को लेके चलना कैसे होता है। सम्मेलन में आई हूँ, मुझे अपने नाती के पास संपर्क करना है जो इंदौर में रहते हैं। ना हमारी नाती बेंगलोर में है और जो हमारा होता है पन्ना में रहता है। मेरे पर है, यहाँ आए तो अब एक एक व्यक्ति से एक एक बार पूछो कि आप कोई लड़का बताओ, कोई लड़की बताओ, मुझे संबंध करना है, तो आप कितनी बार किस किस से पूछेंगे? इसमें क्या होता है कि आपने पत्रिका में दे दिया, उसमें हजारों लड़कियां हैं, हजारों लड़के हैं, आप अपनी मन की चॉइस से चिन्ह मार के कर सकते हो। और मैं इस सम्मेलन में अपनी बहन के लिए आई हूँ जिसका प्रत्याशी क्रमांक 10060 है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सेट किया है जिसके थ्रू लोगों को बहुत हेल्प होती है कि लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और अपना पसंदीदा लाइफ पार्टनर देख सकते हैं। मैं एक चीज और ये चाहती हूँ कि अगर जहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर हो कि जितने भी लड़के लड़कियां हैं एटलीस्ट उनका बायोडेटा या उनका नंबर एक बार स्क्रीन पे दिखाया जाए तो सबको पता चले कि इतने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। जो स्टेज पे नहीं
जाना चाहते हैं तो उनके बारे में भी सबको पता चले। बाकी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म से किया है। मेरा नाम इति जैन है। मेरा प्रत्याशी क्रमांक 10060 है। हाँ, आशा तो है। मैंने MBA कंप्लीट किया हुआ है, HR एंड मार्केटिंग। हाँ, मतलब जो भी लड़का हो, अंडरस्टैंडिंग हो। मैं वर्किंग हूँ यहाँ पे भोपाल में। मैं जॉब करती हूँ एक इंस्टीट्यूट में, एडमिन प्रोफेशनल का। मेरा तो शुरू से यही विचार था कि मुझे जैन धर्म नहीं छोड़ना है, मुझे अपने धर्म में ही शादी करनी है। मैं भोपाल से। हाँ, कोशिश तो यही है। रितिका जैन है और मैं बड़वानी से आई हूँ। मैं यहाँ पर अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवती परिचय सम्मेलन भोपाल टोंगिया जी के परिचय सम्मेलन में आई हूँ। मैं अपने बेटे के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में कार्यरत है, उसके लिए जीवन साथी की तलाश में आई हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये मेरी तलाश जल्द ही खत्म हो जाएगी। सम्मेलन में आके आपको कुछ ऐसे रिश्ते मिले जिनमें आप लगती है कि आपके बेटे के लिए उपयुक्त संबंध स्थापित हो सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मुझसे कई लोगों ने संपर्क किया है और मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी के माता पिता आए थे या प्रत्याशी आए थे, उन्होंने सबने यहाँ पर जो समन्वय कक्ष बना था उस पर बैठकर चर्चा की है और उनके संबंध निश्चित ही तय होंगे। भोपाल सांसद जी को आपने प्रथम निमंत्रण देने की बात कही? हाँ जी, आज मेरा सौभाग्य रहा कि जब उन्होंने ये चर्चा करी है कि यहाँ से संबंध तय हो, तो मैं तो पूरी उम्मीद लेकर, विश्वास है कि बेटे का संबंध हो जाएगा। तो मैंने आज सांसद महोदय को सर्वप्रथम निमंत्रण दिया है कि जैसे ही मेरे बेटे का संबंध होता है, विवाह होता है, तो आप जरूर पधारिएगा। मैं अपनी बिटिया के लिए आई हूँ। कुछ आशातीत सफलता आपको मिली? हाँ, कुछ तो है, कुछ मिला है, लेकिन अब आगे बात करेंगे जब समझ में आएगा जो कुछ भी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, दीपा जैन, भोपाल से। किसके लिए आप भाभी की बेटी भतीजे के लिए आए। भोजनशाला के मिली परिवारजनों की अपेक्षाएं रहती है जी, वर्ग को लेकर के हमारी बेटी को कैसा बच्चा, आपको कुछ यहाँ पे? जी हाँ, कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ है। अब देखिए आगे बात होती है उनसे फोन पे के जरिए। मेरे परिवार ससुर जी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। हाँ, आपकी बेटी को यदि संयुक्त परिवार मिले, क्या आप अपेक्षा रखती है कि बच्ची ससुराल में जाकर सभी के साथ समान न्याय और व्यवहार करे जैसा वो अपने माता पिता के साथ करती है? हाँ बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। मैं सागर से आया हूँ। मेरा नाम राजेश जैन है। मैं अपनी बेटी के संबंध के लिए आया हूँ। मेरी बेटी पुणे में जॉब करती है और इसी की तलाश के लिए मैं यहाँ बच्चे सम्मेलन में आया। सर, कैंडिडेट तो क्या है, इतनी भीड़ हो जाती है कि सारे लोगों से अपन रूबरू परिचित नहीं हो पाते हैं, परंतु अपन को बुक मिली है, उससे कांटेक्ट मिले हैं और कांटेक्ट करने के प्रयास करेंगे। इस चक्कर में ये हो रहा है, लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है तो निर्णय कम हो पा रहे हैं। भाई, पत्रिकाओं में यदि उसको उपयुक्त 1000 संबंध है तो वो 1000 लोगों को कांटेक्ट करेगा, फिर उनमें से सिलेक्ट करेगा जो सुप्रीम अच्छा है उसके लिए। तो ये चक्कर इसलिए रुक जाते हैं कि सब बेटा से बेटा चाहता है, यदि वो समतुल्य कोई नहीं चाहता है, अपने से बेटा चाहता है। उस चक्कर में ये लोग लेट होते जा रहे हैं। बेटा बेटियों के संबंध काफी देर से हो रहे हैं। माँ बाप के लिए परेशानी है और आने वाली जनरेशन को भी काफी परेशानी होगी, क्योंकि समय पे संबंध नहीं हो पाएंगे तो उनके भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रॉब्लम तो होना ही होना है। सजातीय विवाह में होना ज्यादा सहायक है। देखो, माता पिता कभी किसी के छूट नहीं देते हैं। जो बच्चे लव मैरिज करते हैं उनको माँ बाप ने कभी नहीं कहा तुम लव मैरिज कर लिए। अब वो कर लेते हैं तो स्वीकार करते हैं माँ बाप, क्योंकि बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। आपके परिवार में कौन कौन है आपके साथ? मैं अकेला ही अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ। वो मेरी 3 सिस्टर है।
तो शादी हो गई होगी। तीनों की शादी क्या आपकी बेटी को यदि संयुक्त परिवार मिले और उससे निभाने के लिए बोला जाए तो क्या आपको स्वीकार है कि बेटी संयुक्त परिवार में रहे और जवाबदारियों के लिए? नहीं, एक्चुअल क्या है, मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी जो मैरिज हुई है वो एक संयुक्त परिवार में हुई है और वो अलग चीज है कि अब वो सर्विस करने लगे, दोनों अलग रहने लगे। हमारी छोटी बेटी एक्चुअल आउट ऑफ स्टेट पड़ी हुई है पुणे और जॉब भी वहाँ से कर रही है। तो हम मतलब इस चीज के लिए शायद हमारी बेटी अब तैयार ना हो पाए क्योंकि उसको वो फैमिली के साथ कम रही है। तो अब वो तो जॉब कर रही है तो उसको रहना ही है। फैमिली सागर या भोपाल की मिलेगी हमको। तो अदर फादर और दी फैमिली वहाँ भोपाल पूना जाके सेटल होते हैं तो निश्चित रूप से अपने दायित्वों को निभाएगी। हम फिन पॉइंट इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड और ये PMS, AIF, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, इन सब के बारे में आपको एडवाइस करते हैं। आपको जिस भी चीज़ की जानकारी चाहिए फिन पॉइंट आपको प्रोवाइड करेगा। आप यही प्रॉपर भोपाल? जी, हम भोपाल से। आपका पता बता दी। सुरुचि नगर, वैशाली नगर, कोटरा रोड। आपका शुभ नाम? श्वेता जैन, ये मेरे हस्बैंड।